जय हिंद। आज है 4 दिसंबर और 4 दिसंबर को साथियों भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स सभी को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में सभी को फ्रेंड्स क्या ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई हैं। अब साथियों बात करेंगे यहाँ पे भारतीय नौसेना दिवस जो होता है वो 4 दिसंबर को ही मनाया क्यों जाता है, क्योंकि फ्रेंड इसकी जो स्थापना है वो तो 4 दिसंबर को नहीं हुई है, लेकिन अब हमारे लिए 4 दिसंबर का जो दिवस है वो नौसेना दिवस के रूप में क्यों घोषित किया गया साथियों, इसके बारे में आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले फ्रेंड बता दें कि जो आज के पहले को टॉपिक जो इस कवर करने से पहले हम समझेंगे फ्रेंड जो का भारतीय नौसेना का इतिहास रहा है वो मुख्य रूप से कब से रहा है। तो साथियों की क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेजों के शासनकाल में फ्रेंड क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1612 ईस्वी में फ्रेंड क्या हुआ था, वहां की फ्रेंड्स एक कंपनी थी मैरीन, क्या साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एक क्या हुआ था, कुछ लोगों ने एक साथियों वहां की जो जहाज था फ्रेंड क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया अपने जहाज की सुरक्षा के लिए उसने मैरीन नाम का फ्रेंड क्या हुआ एक समूह तैयार किया गया, किसके लिए, अपने जहाजों की सुरक्षा के लिए। और वही से अच्छा फ्रेंड क्या हुआ, ये बाद में आगे बढ़कर क्या हुआ, रॉयल इंडियन नेवी के रूप में फ्रेंड क्या कर दिया गया, बनाया गया, ठीक है ना। उसी चीज को फ्रेंड क्या कर दिया गया, रॉयल इंडियन नेवी को बनाया दिया गया, कब, 1612 ईस्वी में ही। आगे फिर बात करते हैं कि यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ साथियों कि 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को फ्रेंड्स जब भारत पूर्ण रूप से क्या हुआ, आजाद हुआ और उसका अपना गणतंत्र चालू हुआ, तभी से फ्रेंड क्या हुआ, 4 दिसंबर को फ्रेंड क्या हो गया, 4 दिसंबर को नेवी दिवस के रूप में फिर क्या हुआ, भारतीय नौसेना दिवस के रूप में इसे क्या कर दिया गया, घोषित कर दिया गया, और इसका नाम फिर क्या हो गया, इंडियन नेवी के तौर पर रख दिया गया, यानी कि भारत नौसेना दिवस के रूप में रख दिया गया। तो साथियों यहाँ तक भी टॉपिक क्लियर होगा। अब फिर बात करते हैं इसके जो 3 प्रमुख कमान हैं वो साथियों कौन कौन से हैं। तो साथियों इसके 3 प्रमुख कमान क्या है, पश्चिमी क्षेत्र में आपका क्या बन जाएगा साथियों, मुंबई बन जाएगा। दक्षिणी क्षेत्र में फ्रेंड क्या बन जाएगा, आपके पास में केरल है। और आपके पास में जो पूर्वी क्षेत्र है साथियों वो क्या रहेगा, विशाखापट्टनम यानी कि आंध्र प्रदेश बनेगा। साथियों केरल में कहाँ पे है, कोच्चि में है। और साथियों महाराष्ट्र में कहाँ पे है, वो मुंबई में बनेगा। तो ये फ्रेंड क्या हो गया, तीनों तरफ से भारत को क्या कर दिया गया, इसके हेडक्वार्टर बना दिए गए, जहां से वे अपनी सारी चीजों को फ्रेंड क्या करते हैं, निगरानी करते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर हो चुका है। आगे फ्रेंड बात करते हैं, ये जो फ्रेंड ऑपरेशन शुरू हुआ था 3 दिसंबर 1971 से शुरू हुआ था, जब पाकिस्तान को फिर क्या हुआ था, जो पूर्वी पाकिस्तान था फ्रेंड उसे एक, वहां की मांग ये थी कि हमको क्या कर दिया जाए साथियों, एक अलग देश के रूप में क्या कर दिया, नामित कर दिया जाए, या हमारा एक अलग राष्ट्र के रूप में बना दिया जाए। वो साथियों क्यों की थी, क्योंकि पाकिस्तान के फ्रेंड लोग क्या कर रहे थे, वहां के जो पूर्वी पाकिस्तान का जो था एरिया था, जो अब वर्तमान में बांग्लादेश है साथियों, तो उसके लिए वहां पर काफी ज्यादा जुल्म कर रहे थे, बार बार फिर क्या होते, लड़ाई की झगड़े क्या, और बार बार फिर क्या होता था, वहां का जो माहौल था वो काफी ज्यादा बिगड़ रहा था। तो साथियों क्योंकि बाद में बीच में फिर क्या होता है, भारत में उसमें भारत का भी अभिन्न अंग आ रहा था, क्योंकि जितना भी उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र है भारत का वो फिर क्या होता है, इसमें इससे ज्यादा काफी ज्यादा प्रभावित था। तो इसमें फिर क्या हुआ कि 3 दिसंबर 1971 को फिर क्या हुआ, 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के जो एयरफोर्स थी साथियों, पाकिस्तान के एयरफोर्स ने भारत के कुछ हिस्सों सहित फिर क्या होगा, भारत के कुछ हिस्सों सहित जो पूर्वी पाकिस्तान था वहां पे क्या कर दिया, हमला कर दिया। साथियों भारत ने जवाबी में कार्रवाई में क्या हुआ साथियों, भारत ने जवाबी में कार्रवाई में इनके जितने भी फिर क्या थे, जो इनके एयरफोर्स के जो विमान थे फिर क्या होगा, भारत एयरफोर्स ने उसको क्या कर दिया गया, मुख्य रूप से गिरा दिया। अब ये फिर देखिएगा इसकी जो जो बांग्लादेश की आजादी की जो फिर मांग चल रही थी वो 26 मार्च 1971 से चल रही थी। और साथियों जब ये आजाद हुआ तो कब हुआ साथियों, 16 दिसंबर 1971 को आजाद हुआ। साथियों ये लड़ाई मुख्य रूप से 3 दिसंबर 1971 से शुरू होती है, जिसमें भारत ने फिर क्या हुआ, मुख्य रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और साथियों इसी युद्ध के दौरान 3 तारीख को क्या हुआ साथियों, 3 तारीख को ही क्या कर दिया गया कि भारत ने फिर क्या हुआ, भारत ने 3 तारीख को भारत पाकिस्तान ने 3 तारीख को भारत पे फिर क्या हुआ, अटैक किया। और उसी रात में फिर क्या हुआ, जो रात थी 3 तारीख की उसी में फिर क्या हुआ कि भारत ने एक ऑपरेशन चलाया, क्या होगा साथियों, भारत ने एक ऑपरेशन चलाया। और 4 तारीख को फिर जो डेट आया, सुबह के मॉर्निंग में जो डेट आया साथियों, उसी रात में ही फिर क्या कर दिया कि भारत ने सुबह होते ही थी पाकिस्तान के जो कराची फिर क्या था नौसेना का वहाँ हेडक्वार्टर साथियों, उस पर हमला बोल दिया। क्या हुआ साथियों, पाकिस्तान की नौसेना हेडक्वार्टर पर फिर क्या कर दिया,
हमला बोल दिया गया और वहां पे जितने भी फ्रेंड क्या थे उनके तेल के टैंकर थे फ्रेंड, उसको पूरी तरह से फ्रेंड क्या कर दिया गया, जला दिया गया, जिसे वो 60 किलोमीटर दूरी तक इस फ्रेंड वो जो आग थी उसको देखी जा सकती थी साथियों। और इसको बुझाने में फ्रेंड क्या हो गया, पाकिस्तान को लगभग 7 दिन लग गए। इतना फ्रेंड क्या हुआ, पाकिस्तान की कब्र खोद के रख दी किसने, भारतीय नौसेना ने और भारतीय एयरफोर्स ने। ठीक है, आगे फिर बात करते हैं कि पाकिस्तान के पास ऐसे विमान नहीं थे जो रात में हमला कर सकें, इसलिए भारत ने फिर क्या हुई थी, एक स्ट्रेटजी बनाई थी कि जो पाकिस्तान पर हम मुख्य रूप से हमला करेंगे वो फिर क्या करेंगे, रात के समय के। और फ्रेंड्स देखिएगा, भारतीय नौसेना ने एक क्या हुआ था, एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ट्राइडेंट ऑपरेशन था, जिसमें मुख्य रूप से आईएनएस यानी कि निष्पात, आईएनएस निर्घट और आईएनएस वीर को फिर क्या हुआ, पाकिस्तान में मुख्य रूप से तबाही मचाने का जो कार्य किया था वो किया गया था। ऑपरेशन में भारत का कोई भी नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन साथियों पाकिस्तान के जो थे असम के सैनिक क्या हुआ था, उसमें काफी ज्यादा भारी मात्रा में मारे गए थे। यहाँ तक साथियों जानकारियां आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। अब फिर बात करते हैं एक चीज और, भारत ने फिर क्या हुआ, पाकिस्तान का था क्या था, एक मरीन था क्या साथियों, एक युद्धपोत था जिसको फिर क्या हुआ, गाजी नाम था, और उस पर फिर क्या कर दिया गया, जो होगा एक अटैक किया गया और वो क्या हुआ, पानी के अंदर ही फिर क्या कर दिया गया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इस पर फिर एक मूवी भी बनी हुई है जिसे आप देख सकते हैं, द गाजी अटैक के रूप में। ये भी फिर क्या होगा, इसी घटना पर मुख्य रूप से आधारित है। और ये फिर जो आप देख रहे होंगे, जो अब पानी में फिर क्या जल रहा है वो क्या है, फिर जो कराची का जो क्षेत्र था उसमें फिर क्या जो टैंक जलाया गया था, जो तेल के टैंक थे उसको भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था। इसमें फिर क्या होगा, इस टैंक जो गाजी अटैक को फिर जो समाप्त करने वाला था वो कौन था, वो मिशन फिर क्या था, विक्रांत था। क्या समझते हो, विक्रांत का एक मिशन था जो 1971 में फिर क्या हुआ था, इसे डुबोने के में जो इसको खत्म करने में मुख्य रूप से अहम भूमिका निभाई थी। साथियों इसी के साथ में एक चीज और बताना चाहेंगे कि भारतीय फ्रेंड्स क्या होगा साथियों, जो भारतीय नौसेना है साथियों, भारतीय नौसेना का जो प्रमुख होता है साथियों वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, सभी को पता होगा। ठीक है ना, भारतीय नौसेना का जो प्रमुख है साथियों वो कौन है, हमारे साथ में राष्ट्रपति होते हैं। जब भी फिर क्या होता है, इनका समय चाहते हैं तो फिर किसी भी चीज पे क्या कर सकते हैं, सारी निगरानियां कर सकते हैं। तो साथियों उम्मीद करता हूं आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आया होगा कि भारतीय नौसेना जो दिवस होता है वो 4 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है। फ्रेंड इसी के साथ में मिलते हैं एक और वीडियो में जल्द ही आपके साथ में लेकर। लेकिन फ्रेंड्स अगर चैनल को पहली बार देख रहे होंगे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ में और लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। फ्रेंड्स मिलते हैं, बाय बाय।